हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम को लेकर आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उस एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप यकीन मानिए आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे और आप उस एग्ज़ाम में सफल ज़रूर हो पाएंगे। तो हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। यदि आप इस एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और या आप श्योर हो चुके हैं कि हमको इसमें सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आपको उस हिसाब से मेहनत करनी होगी। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं डेली बेसिस पे। साइंस की प्रैक्टिस सेट, सबसे पहले हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम बायो डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री। उसके बाद जब लास्ट के 1 महीने बचेंगे उसके बाद हम कंबाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और यदि आपने इसके पहले के 2 सेट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में जहाज़ों को उतारने में, भूकंप का मापांकन, या फिर गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन। तो जो इस वर्ड को याद रखिएगा, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार, इसका जो उपयोग है यह जो है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग आवेशित या विकसित ऊष्मा यानी कि हीट को मापने के लिए किया जाता है? किलोमीटर, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर या फिर किलोमीटर? तो ये किया जाता है कैलोरीमीटर का उपयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल या फिर स्थितिज ऊर्जा? तो इसमें जो बल है वह तीनों से भिन्न है, क्योंकि कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कार्य, गतिज और स्थितिज, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अदिश राशि हैं, जबकि बल क्या है? एक सदिश राशि है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हाँ आ जाएगा। लेकिन ढालू सड़क पर यानी ढलान वाली सड़क पर, जैसे मान लीजिए ऊपर ढलान नीचे ऐसे सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ढालू सड़क पर पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम, ये थोड़ा गलत लिख चुका है, ml स्क्वायर टी पे -2 होता है? किया गया कार्य, संवेग, दबाव या फिर बल? तो ml स्क्वायर टी पे -2 ये किया गया कार्य का बीमा है, जिसे बीमा बोलते हैं, उसको हिंदी में हम आयाम बोलते हैं। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर वायु ऊर्जा? तो इसमें होती है एक रासायनिक ऊर्जा। अब कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो माचिस की डिब्बी होती है उस पर जो बारूद लगा होता है वो क्या होता है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या फिर गतिज? तो जो नदी का बहता हुआ जल है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के ई इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक गतिशील बस में
अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का, न्यूटन के तीसरे नियम का या फिर संवेग के नियम का? तो यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? वेग का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण या फिर वित्तीय संवेग का संरक्षण? तो जो जेट इंजन होता है वो काम करता है रैखिक संवेग के संरक्षण के नियम पर ये काम करता है। और बता दें आपको, इसका जो आविष्कार है इस सिद्धांत का, वो फ्रैंक विटल ने 1937 में किया था। फ्रैंक विटल ने 1937 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्पी घर्षण होता है, यानी विसर्पी घर्षण क्या होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण के समान या फिर सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक? तो ये क्या होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है विसर्पी घर्षण। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। इसे बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? घर्षण गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई, लोलक दाब के द्रव्यमान, लोलक के तंतु में तनाव या फिर लोलक की सामग्री के घनत्व? तो जो इसकी समय सीमा है वह लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराता है उसे कौन सी गति कहा जाता है? सीधा, आवधिक, एक समान या फिर गैर एक समान? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे आवधिक गति बोलते हैं। जो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, तो इस गति को आवधिक गति या फिर आवर्त गति कहते हैं। इसी को हम लोग आवर्त गति भी कहते हैं। जैसे क्या हो गया, झूला, ये झूला लगा है ऐसे ही, और ये झूला बार बार इस गति को दोहराता है। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में, जैसे ये रेलगाड़ी है, इसमें कोई बैठा आदमी ऊपर की तरफ एक गेंद फेंक रहा है। वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथों में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे या फिर वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा वह जो गेंद है वह यात्री के हाथ में ही गिरेगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जी का मान न्यूनतम होता है, कहाँ होता है ये बताना है। विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्मॉल जी का जो मान होता है इसको बोलते हैं गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण बोलते हैं इसको। और इसका जो न्यूनतम मान होता है वह कहाँ होता है? वो होता है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या फिर केपलर? तो इसका जो प्रतिपादन किया था जल स्थानांतरण के सिद्धांत का वो किया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज, जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन या फिर आर्किमिडीज? तो यह आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रासरब तरंगों यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना ये बिल्कुल किया जाता है। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना ये भी किया जाता है।
मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषी का निदान करना, ये भी किया जाता है। आकाश क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना, ये नहीं किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। और आकाश की जो वायुयान का पता लगाया जाता है वो होता है रडार, न कि अल्ट्रासाउंड वेव। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सेशन का, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? गैस में, निर्वात में, द्रव में या फिर धातु में? निर्वात को ही हम लोग जीरो बोलते हैं, यानी कि शून्य। ये इसी में यात्रा नहीं कर सकती, बाकी इन तीनों में कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है? परावैगनिक किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या फिर अवरक्त तरंगे? बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रेडियो, सॉरी, यहाँ पे रेडियो तरंगे होगा, जहाँ की जो कि अवरक्त लिखा गया है, ये होगा रेडियो तरंगे, और यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसी को विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आ गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।